से नैना मिलाई के। अरे अरे अभी पहुंचे सब। कौन है आप? हम डेकोरेटर है। ऐसा करो, ये सब सामान हटाओ क्योंकि पूजा की सजावट हमें यहीं करनी है। सब सामान हटा। ठीक है, हो जाएगा। पीहू की ये सिर्फ मजबूरी नहीं, शायद हमारी खामोशी का भी बोझ है। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे पीहू को इस घर में इज्जत मिले। नमस्ते अम्मा जी। नमस्ते। आज सुहागनों के लिए इतना बड़ा दिन है। आज के दिन ही सती सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राणों को छीन के ले आई थी। आज हम लोगों को एकदम हंसी खुशी इस व्रत को करना चाहिए। इससे पति की उम्र लंबी होती है। अम्मा जी, आप ही सुना दीजिए सती सावित्री की कहानी और भजन। हर साल वैसे भी हम सबके हाथों से पूजा का शुभारंभ आप ही तो करवाती हैं। आइए। एक बार नाल देश के राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री, जो अत्यंत रूपमती और गुणवती थी, उसे वन में तपस्या करते हुए धूमसेन के पुत्र सत्यवान के रूप में वर मिला। तब नारद जी ने कहा कि सत्यवान को बहुत कम उम्र मिली है और 1 वर्ष के अंदर उनकी मृत्यु तय है। लेकिन सावित्री ने अपना वचन नहीं बदला और सत्यवान से विवाह कर लिया। सत्यवान वन में लकड़ी काटने गया था। उसी समय उनको मूर्छा आ गई और वो गिर गए। यमराज स्वयं सत्यवान के प्राण हरने आए थे और जैसे ही यमराज जी सत्यवान के प्राणों को लेकर चले, पति वियोग में सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। सावित्री के प्रेम की शक्ति देखकर यमराज जी को 4 वरदानों के साथ सत्यवान के प्राणों को भी वापस करना पड़ा। तभी से सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती हैं। अवंतिका, अवंतिका, तुम्हारे बिना जीना हमारा बहुत मुश्किल हो रहा है। जब से तुम छोड़ के गई हो तब से हर दिन हर पल हमें तुम्हारी याद आती है। प्लीज अवंतिका लौट आओ। मैं वापस आ रही हूँ चौधरी खानदान की बड़ी बहुरानी की हैसियत से। अरे क्या हुआ? आप सब मुझे देखकर तो अपनी पूजा ही भूल गए। अभी वट की पूजा करना बाकी है ना, चलिए फिर पूजा करते। सावित्री,
गर्मी बहुत है, पानी का ही नहीं पीते? अब वो प्यास नहीं है हमको। प्यास नहीं है तो पानी का गिलास काहे उठाए थे? अरे आपका होठ सूख के पपड़ी हो गया है और कह रहे प्यास नहीं है। अब थोड़ा डल डल लग रहे हैं आप। लो फील हो रहा है? हाँ, हम तो कहते ही देखिए, लड्डू खा लीजिए, एनर्जी मिलेगा। नहीं, वो सुबह ही वेट चेक किया हमने, मोटे हो रहे हैं। तो ये मीठा खाना अलाउड नहीं है हमको। हाँ, आप अचानक इतना स्वास्थ्य को लेकर सावधान कब से हो गए? अब त्योहार है तो मीठा खाना तो बनता ही है। शुगर फ्री मंगा दे। वैसे हमको ऐसा काहे समझ में आ रहा है कि आप जो अपना स्वास्थ्य को लेकर इतना सावधान है, उसके पीछे कोई और बात है। और क्या बात हो सकती है? तो एक काम कीजिए, चाहे तो ये लड्डू खा लीजिए, चाहे तो बात बता दीजिए, नहीं तो पीछे का जो कारण है ना, वो पूरा परिवार के सामने उसका पोल खोल देंगे। कुछ भी। ठीक है, तो हम माँ जी को जाके बता देते हैं क्या व्रत किया। अरे क्या कर रही हो तुम? अब तुम इतना ही पूछ रही हो तो बता देते तुमको। बताइए। वो दरअसल हमने सुबह से तुमको खाते पीते नहीं देखा, तो हमने सोचा कि हम भी कुछ नया कर देते हैं। हम भी खाएंगे पिएंगे नहीं, आखिर पता तो चले कि सहन शक्ति किस चिड़िया का नाम है। हे भोलेनाथ, इस आंसर का आत्मा को शांति देना, उनके जैसे पवित्र आत्मा को अपनी शरण में रखना। ए लड़की, तू सुहागन नहीं है ना? हम सुहागनों का व्रत क्यों भ्रष्ट कर रही है? तेरे जैसी अपशगुनी छाया भी हम सब पर पड़नी नहीं चाहिए। तुझे कोई हक नहीं है कि तू वट सावित्री की पूजा करे। जा यहाँ से, जा। अरे अरे आंटी जी, क्या कर रही हैं आप? पीहू, तुम ठीक तो हो ना? वैसे पीहू, मैंने सुना है कि तुम्हारा व्रत है आज। तुम्हें ये भी पता है ना कि इस व्रत को तोड़ा नहीं जाता। और तुम्हारा व्रत तो आज मैं तोड़वा कर ही रहूंगी। पानी पी लो पीहू, थोड़ा सा पी लो। थोड़ा सा पी लो, थोड़ा। अवंतिका, बस करो। क्या बदतमीजी है? हर औरत का हक है वो अपने लिए खुद डिसीजन ले। वो क्या करना चाहती है, क्या नहीं करना चाहती है, व्रत रखना चाहती है, तोड़ना चाहती है, वो उसका डिसीजन है। अपनी जबरदस्ती कोई किसी पे लाद नहीं सकता, समझी तुम? और जब तक हम है ना इस घर में, किसी भी औरत का अपमान सहन नहीं करेंगे, याद रखना ये। क्या कर लोगे तुम युवराज?
इसे इज्जत दिलाओगे और जो मुनिया टोला का दाग इसके माथे पर लगा है उसे कैसे मिटाओगे? ये जो तुम इसके सामने अभी ऐसे ढाल बनकर खड़े हो, क्या नाम दोगे इस रिश्ते को युवराज? बताओ सबको युवराज। अरे जो रिश्ते वैध नहीं होते हैं ना, और खास करके तुम्हारे और पीहू जैसे रिश्ते, उन्हें अवैध कहते हैं। लो, हो गया रिश्ता वैध। अब आज से हम इसको इज्जत देंगे भी और इसको इज्जत दिलाएंगे भी। और जिंदगी भर इसे बचाएंगे भी। आज से पीयू एक चौधरी परिवार की बड़ी बहू है और हम चाहते हैं कि सभी इसके साथ बड़ी बहू जैसा ही बर्ताव करें। समझ गए ना? सांसद, क्या हो गया? हम आपको क्या जवाब देंगे? जिस जिंदगी को हमने आपके नाम किया था, उस जिंदगी पे कोई अपना नाम कैसे लिख सकता? पीहू, पीहू, कुछ तो बोलो। तुम ठीक हो ना पीहू? ठीक? आप हमारे साथ ऐसा खेल खेलकर आप कैसे सोच सकते हैं कि हम ठीक रहेंगे? आपको इतना बड़ा गलती करने का हिम्मत कैसे हुआ? क्या सोच लिया आप कि हम रास्ते में पड़े हुए पत्थर है सब लोग ठोकर मारे, उठा के घर में रख दो, खुश हो जाएगी? ऐसी बातें कर रही हो तुम पीहू। अरे बाहर जिस तरह से तुम्हारा अपमान हो रहा था, घर वाले जिस तरह से तुम्हें परेशान कर रहे थे, वो देख के हमने जो किया वो किया। हम तो तुम्हारे लिए आए, तुम्हारे लिए स्टैंड लिया हमने। अरे वहां उन लोगों को सवाल करने की जगह पे तुम हमको सवाल कर रही हो। जरा भी नहीं सोचा इसके बारे में तुमने? हमको अपने लिए स्टैंड लेना आता है युवराज। हमको अपना इज्जत का ख्याल आपसे कहीं ज्यादा है। अच्छा, आप इतना इज्जत और सम्मान का बात करते हैं, एक बार भी सोचे आप कि हमारा आत्मसम्मान क्या कहता है?
एक बार भी आप हमें उस लायक समझे? नहीं मानते हम इसको, इस ब्याह को नहीं मानते हम। ये ब्याह नहीं है, जबरदस्ती है, और हम अपना जिंदगी में कोई भी जबरदस्ती मंजूर नहीं करते। ये जो बार तुम्हारे साथ अवंतिका ने किया, गलत किया। घर वाले तुम्हें आज तक परेशान करते आए, तुम्हारे साथ जिस तरह का बर्ताव कर रहे हैं वो देख के हमको जो सही लगा वो हमने किया, और आगे भी हमें जो सही लगेगा ना पीहू, हम वही करेंगे। हम तो आपको बहुत अच्छा दोस्त समझते थे अपना, लेकिन आज हमारा बहुत दिल दुखा है। अगर आपको थोड़ा भी परवाह था ना हमारा, तो आपको वहीं रुक जाना था, या वहां से हट जाते आप। हम बर्दाश्त कर लेते हैं हम सब कुछ, लेकिन आप वहीं कूद गए। अरे हमको इस आंसर का विधवा होके जिंदगी जीने में कोई दिक्कत नहीं है। अरे पीहू, जरा जिंदा लोगों के साथ जीने की आदत डालो तुम। अरे हम उसी दिन मर गए थे, हम उसी दिन मर गए थे जिस दिन इस आंसर ही दुनिया छोड़ के गए। बस उससे किया वादा की वजह से भी सांस लेने में मजबूर है, नहीं तो हम उसी दिन मर गए थे। अब ऐसे बात नहीं बनेगी। अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जिससे रास्ते का कांटा हमेशा के लिए हट जाए। अब इससे हमेशा के लिए निपटाना होगा। गलत, किसी को गलत लगे ना लगे, हमारे लिए बहुत गलत था, गलत है, गलत रहेगा। इसके पहले कि हम अपने आप को खत्म कर ले, चले जाइए यहाँ से। पीहू, हम कह रहे ना, चाहिए यहाँ से, चाहिए यहाँ से। आज पीहू बहुत नाराज है। अभी जाकर अगर उससे बात की हमने तो हो सकता है कि उसकी नाराजगी और भी बढ़ जाए। हमें पीहू को शांत होने तक का मौका देना चाहिए। जब थोड़ी शांत हो जाएगी, सोचेगी खुद से, तब पता चलेगा कि हमने ये जो कुछ भी किया उसमें कोई गलती नहीं थी। अरे हमारे महादेव जानते हम गलत नहीं है। शायद हमारा इस घर से सफर यहीं तक था। सोचे थे जब हमारा सपना पूरा होगा, माँ का उम्मीद पूरा होगा, इस आंसर का वादा पूरा होगा, तब इस घर से जाएंगे, लेकिन सब टूट गया।
लेकिन अपना मर्यादा बचाने के लिए कठोर कदम उठाना ही पड़ेगा पीहू। बस पीहू, तेरा एक कदम इस फर्श पर और उसके बाद तू हमेशा हमेशा के लिए इस बहू रानी से दूर। ना बचेगी पीहू और ना रहेगा कोई कंपटीशन। अरे ये क्या हो गया? जिसे गिरना था उसे बचाने के चक्कर में ये हीरो लाल गिर पड़े। सब काम उल्टा हो गया। खैर मुझे क्या है, तो दोनों ही दुश्मन। इस बहाने कम से कम एक तो कम हुआ। डॉक्टर साहब, हमारे युवराज कैसे हैं? सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। सर पे गहरी चोट लगी है। पेशेंट अभी कोमा में है। आप दवा से ज्यादा दुआ पे भरोसा रखिए। तो जिंदगी न मिलाएगी 2 रात 10 बजे दंगल टीवी पर।